हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तरुण स्टडी क्लासेस पर। आज जो कि यहाँ पर 50 जो कि सुपर फास्ट यहाँ पर जो कि लुसेंट जीके के क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर इस वीडियो में जो कि हम 50 को देखेंगे और ये आप लोग याद रखिएगा कि 1000 प्रश्नों का जो कि संग्रह होगा। यानी कि इस वीडियो में हम जो कि इस सीरीज में हम 1000 क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि यहाँ पर पूरे पूरे लुसेंट से यहाँ पर एक भी क्वेश्चन लुसेंट से बाहर नहीं होगा। और एक जो कि वीडियो यानी कि क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके सभी एग्जामों के लिए। तो ये इसका पहला पार्ट है। अगर आप चाहते हैं कि इसका अगला पार्ट भी जल्द से जल्द आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप कमेंट को जो कि जल्द से जल्द यहाँ पर उस पर ध्यान देकर और अगला वीडियो जो कि जल्द से जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने यहाँ पर है और ये सभी क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध को जो कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो याद रखिए, भगवान बुद्ध को जो कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो ये बोध गया में हुई थी, बोधि वृक्ष के नीचे। और ये कब हुई थी, यानी कि कितने वर्ष की अवस्था में। तो याद रखिएगा कि इनको जो कि 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनके पिता का क्या नाम था, तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध के जो कि पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनके माता का नाम जो कि माया देवी था, याद रखिएगा। और ये जो कि 27 वर्ष की अवस्था में ये जो कि घर से त्याग यानी कि घर से गए थे और इनको जो कि 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ, तो याद रखिएगा इनका जन्म जो कि लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पे है, तो वो नेपाल में, याद रखिएगा लुम्बिनी जो कि नेपाल में स्थित है। तो इन सभी को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ये देखिए इस टॉपिक से जो कि यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में जो कि पूछ जाते हैं। यानी गौतम बुद्ध से जो कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए जो कि पूछ जाते हैं। तो आप लोग इस पर जो कि कंप्लीट वीडियो हम बना दिया है, यानी गौतम बुद्ध से रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो जो कि हम बना दिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको जो कि आई बटन सॉरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी लिंक दे दूँगा। आप इन दोनों में से कहीं पर भी आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। वहाँ पर गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो कि लगभग 50 क्वेश्चन करवाए हैं, तो उन वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा आर्य समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद ने की थे, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था, कि 1875 में किया गया था। और ये कहाँ पर किया गया था, तो ये गुड़गांव मुंबई में किया गया था, याद रखिएगा 1875 याद रखिएगा। और एक होता है जो कि ब्रह्म समाज, याद रखिएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी थी। तो याद रखिएगा पंजाबी भाषा की लिपि क्या थी, तो ये गुरुमुखी लिपि थी। और एक यहाँ पर और आता है क्वेश्चन नंबर 2 में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एक और यहाँ पर आता है आत्मा समाज। तो आत्मा समाज की स्थापना किसने की, यहाँ पर प्रार्थना समाज, याद रखिएगा प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो कि आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा कि प्रार्थना समाज की स्थापना जो कि आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए पूछ जाते हैं और ये क्वेश्चन पे आपके हैं, आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कि भारत की जो कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। याद रखिएगा कि भारत की मुख्य भूमि का जो कि दक्षिणतम किनारा कौन सा है, तो ये कन्याकुमारी है, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कि भारत में जो कि सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, यानी कि सूर्योदय का राज्य किसे कहा जाता है, तो ये याद रखिए कि अरुणाचल प्रदेश को जो कि यहाँ पर सबसे पहले जो कि सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में। और अगर देश की बात करें तो याद रखिएगा कि सबसे पहले जो कि जापान में होता है, रखिएगा सबसे पहले जो कि जापान में होता है। इसे यहाँ पर जो सूर्योदय का देश के नाम से जानते हैं जापान को। और जापान जो कि टेक्नोलॉजी में भी सबसे आगे है, याद रखिएगा। और इसकी राजधानी कहाँ पे है, तो इसकी राजधानी याद रखिए कि इसकी टोक्यो जो कि जापान की ही राजधानी है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए होता है। तो याद रखिएगा इंसुलिन का जो प्रयोग होता है वो किस बीमारी के उपचार के लिए, तो वो मधुमेह के उपचार यानी कि डायबिटीज़ के इलाज में जो कि इंसुलिन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कि बिहू जो कि किस राज्य की प्रसिद्ध त्यौहार है। तो याद रखिएगा बिहू जो कि प्रसिद्ध जो कि एक त्यौहार है कि असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है बिहू, याद रखिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिएगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपकी इस क्लास से रिलेटेड या आप मुझे कोई सुझाव या शिकायत बताना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ये क्लास आप लोगों को कैसा लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देखिएगा कि कौन सा विटामिन जो कि आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो याद रखिए विटामिन सी जो कि आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। और विटामिन सी का जो कि सबसे अच्छा स्रोत आंवला ही है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कि भारत का जो कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो याद रखिएगा कि विलियम बेंटिक जो कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, याद रखिएगा। और अगर आपको बात करें कि स्वतंत्र भारत का, तो याद रखिएगा स्वतंत्र भारत का जो कि गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, याद रखिएगा। और ये जो कि प्रथम एवं अंतिम थे राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के। इसके बाद जो कि गवर्नर जनरल का पोस्ट को जो कि समाप्त कर दिया गया था। अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कि कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो याद रखिए कागज़ का आविष्कार जो सबसे प्रथम हुआ था वो चीन में हुआ था। और भारत और चीन जो कि 1962 के समय जो कि सबसे पहले प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा 1962 में सर्वप्रथम जो कि यहाँ पर प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत भी हुई थी भारत में।
ये भारत और चीन युद्ध भी उसी समय हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कि गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। याद रखिएगा कि इसका नाम जो सिद्धार्थ था। अगर आपने गौतम बुद्ध से रिलेटेड उस वीडियो को नहीं देखे तो आप एक बार और बोल देता हूँ कि उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कि भारत में जो कि सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं। तो याद रखिएगा भारत में जो कि सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं, तो वो राष्ट्रपति होते हैं। याद रखिएगा राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति बनने के लिए जो कि याद रखिएगा राष्ट्रपति जो कि देश का प्रथम नागरिक होता है, और राष्ट्रपति बनने के लिए एक न्यूनतम आयु सीमा याद रखिएगा कि 35 वर्ष होनी चाहिए। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो याद रखिए रतौंधी जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत जो कि यहाँ पर गाजर होता है। याद रखिएगा कि गाजर जो कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होता है। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 कि पोंगल किस राज्य का जो कि त्यौहार है। तो याद रखिएगा पोंगल जो कि यहाँ पर तमिलनाडु का जो कि प्रसिद्ध त्यौहार है, याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर कि गिद्धा एवं भांगड़ा जो कि एक प्रकार का नृत्य है, तो ये किस राज्य का लोक नृत्य है। तो याद रखिएगा गिद्धा एवं भांगड़ा जो कि पंजाब राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। तो याद रखिएगा टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो ये जॉन लोगे बेयर्ड के द्वारा किया गया था। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो याद रखिएगा भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो ये रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी, याद रखिएगा ये इल्तुतमिश की बेटी थी। ये जो कि प्रथम महिला रजिया यानी कि शासिका थी, याद रखिएगा। और इल्तुतमिश को जो कि गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि गुलामों को गुलाम किसे कहा जाता है, याद रखिएगा वो इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए इल्तुतमिश को जो कि गुलामों का गुलाम के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर कि मछली किस किस सहायता से सांस लेती है। तो याद रखिएगा मछली जो कि गलफरा या फिर कभी कभी आपको ऑप्शन में जो कि गिल्स मिलेगा, तो गिल्स या गलफरा एक ही होता है, इंग्लिश इसको गिल्स बोलते हैं। तो ये गलफरा से सांस लेती है, याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो याद रखिएगा इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। अगर अभी तक आपने क्वेश्चन वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक बार लाइक करिएगा और अपने शेयर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के पास। चैनल पर पहली बार आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सभी क्वेश्चन हम खुद से यानी कि अपने लुसेंट बुक से खुद से टाइप किए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर देखिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 19 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, और ये कहाँ पे हुआ था, ये अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ पे स्थित है, तो ये पंजाब में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर 1939 ईस्वी में जो कि कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किए थे। तो याद रखिएगा 1939 ईस्वी में जो कि कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए अगला यहाँ पर देखते क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो याद रखिए पंजाब केसरी किसे कहते हैं, तो ये लाला लाजपत राय को कहा जाता है, पंजाब केसरी के नाम से उनको जानते हैं। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर कि सारडस की हत्या किसने की थी। याद रखिएगा सारडस की हत्या किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो कि भगत सिंह के द्वारा गया था, याद रखिएगा भगत सिंह के द्वारा इनकी हत्या किया गया था। और याद रखिएगा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इन तीनों को फांसी दिया गया था एक ही तिथि को। वो था तिथि क्या था, तो वो 23 मार्च, याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को जो कि इन तीनों महावीर को जो कि फांसी दिया गया था, याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को। और इन्हीं के जन्मदिन पर जो यहाँ पर हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर देखिएगा कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने जो कि अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा 1857 ईस्वी के विद्रोह में जो कि सबसे पहले अपना बलिदान देने वाले वो थे मंगल पांडे। और बिहार से किसने अपना जो कि भूमिका यानी कि बिहार से किसने अपना योगदान किया था 1857 के विद्रोह में, जिसको सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। याद रखिए 1857 के विद्रोह को जो कि सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। और इस विद्रोह में बिहार से कौन थे, तो बिहार से जो कि वीर कुंवर सिंह थे, याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर कि भारत की जो कि पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो याद रखिए भारत की जो कि पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो ये सरोजिनी नायडू थी। और कहाँ से थी, तो ये उत्तर प्रदेश से थी, याद रखिए ये उत्तर प्रदेश से थे। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो याद रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली जो कि संतोष यादव थी।
चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा ब्रह्म समाज की स्थापना उसकी राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, जो कि हम एक बार बता भी चुके पहले ही। याद रखिए राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो याद रखिए इनका मूल नाम क्या था। कि इनका मूल नाम जो कि मूल शंकर था, स्वामी दयानंद सरस्वती का। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था। तो याद रखिए वेदों के और लोटों का नारा जो कि दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया था। इनका मूल नाम क्या था। तो मूल शंकर जो कि इनका मूल नाम था, यानी कि इसका जो कि पहला नाम था इनका मूल नाम। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो याद रखिएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं कि वास्को डी गामा भारत की खोज कब किया था। तो याद रखिए वास्को डी गामा भारत की खोज कब के थे। ये 1498 ईस्वी में जो कि भारत की खोज किए थे। और ये कहाँ के थे। तो याद रखिएगा ये पुर्तगाली थे। याद रखिएगा कि ये जो कि पुर्तगाली यात्री थे, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आ ही गया, ये पुर्तगाल के रहने वाले थे। याद रखिएगा। अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर कि हवा महल कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा हवा महल कहाँ पर स्थित है। कि ये जयपुर में स्थित। जयपुर कहाँ पर है, ये राजस्थान में है। और याद रखिएगा जयपुर की बात आई है, जयपुर को जो कि गुलाबी शहर के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा कि जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से भी जानते हैं। और याद राजस्थान की राजधानी भी जो कि जयपुर ही। याद रखिएगा कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है और इसे गुलाबी शहर के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर कि सिख धर्म का संस्थापक जो कि किस सिख गुरु को माना जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। याद रखिए गुरु नानक को जो कि यहाँ पर सिख धर्म के संस्थापक के रूप में जानते हैं। और ये सिख धर्म के जो कि पहले गुरु भी थे। याद रखिएगा कि सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। और सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए थे। याद रखिएगा कि सिख धर्म में जो कि यहाँ पर 10 गुरु हुए थे। याद रखिएगा कि 10वें गुरु कौन थे। तो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। और याद रखिएगा इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह जो कि खालसा पंथ की स्थापना किए थे। और ये गुरुदेव जो कि गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। याद रखिए इनके बाद जो कि सिख धर्म समाप्त हो गया था। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर कि सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा था। याद रखिए बैसाखी जो कि सिखों का एक प्रमुख त्यौहार होता था। याद रखिएगा सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा था। तो वह बैसाखी था। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर कि लौह पुरुष जो कि किस महापुरुष को कहा जाता था। तो याद रखिए लौह पुरुष के नाम से जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो कि सरदार की उपाधि किस कब दिया गया था। पहले इनका नाम क्या था। तो पहले इनका नाम जो कि वल्लभ भाई पटेल था। और सरदार की उपाधि इनको जो कि बारदोली किसान आंदोलन के दौरान। याद रखिएगा कि बारदोली किसान आंदोलन के दौरान जो कि यहाँ पर वहाँ के महिलाओं के द्वारा इनको जो कि सरदार की उपाधि प्रदान किया गया था। याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है। तो याद रखिए सुभाष चंद्र बोस को जो कि नेताजी के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का जो कि समाधि का क्या नाम था। यानी कि इनकी समाधि जो है वो दिल्ली में स्थित है। इस समाधि का क्या नाम था। तो याद रखिए विजय घाट जो कि इनकी समाधि का नाम था। याद रखिएगा दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम जो कि विजय घाट था। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर कि महाभारत के रचयिता कौन है। याद रखिए महाभारत के रचयिता कौन है। तो ये महर्षि वेदव्यास जो कि महाभारत के रचयिता हैं। याद रखिएगा। और अगर बात करें रामायण की, तो याद रखिएगा कि रामायण के रचयिता कौन है। तो रामायण के रचयिता जो कि महर्षि वाल्मीकि है। और अगर बात करें रामचरितमानस की, तो याद रखिएगा कि रामचरितमानस की रचना जो कि तुलसीदास के द्वारा किया गया था। तो इन तीनों में मतलब यहाँ पर कन्फ्यूज बिल्कुल भी कभी मत होना कि अगर महाभारत के बारे में करते हैं महाभारत के महर्षि वेदव्यास, रामायण की बात करें तो रामायण के महर्षि वाल्मीकि, और अगर रामचरितमानस की बात करें तो यहाँ पर तुलसीदास आंसर लगाना है। याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो वो चाणक्य थे। इनका नाम जो कि कौटिल्य था। या फिर कभी कभी ऑप्शन जो कि विष्णुगुप्त भी इनका ऑप्शन में मिलेगा। याद रखिएगा कि चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त ये तीनों एक ही व्यक्ति के जो कि 3 नाम है। यानी कि एक ही व्यक्ति चाणक्य कौटिल्य और विष्णुगुप्त ये तीनों एक ही व्यक्ति हैं। याद रखिएगा कभी कभी आपको ऑप्शन में जो भी मिले आपको आंसर लगाना है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो याद रखिएगा कि लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा ये नारा दिया था जय जवान जय किसान का। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 कि संविधान सभा का जो कि अस्थायी अध्यक्ष कौन था। तो याद रखिएगा संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और अगर बात करें इसके अस्थायी अध्यक्ष का, तो इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि इसके अस्थायी सदस्य थे। ये 9 दिसंबर 1946 को जो कि अस्थायी सदस्य बने थे। और ठीक यहाँ पर इसके जो कि 11 दिसंबर को
यानी कि 11 दिसंबर 1946 को इसकी अस्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाते हैं, तो 8 मई को मनाते हैं, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। और अगर बात करें रेड क्रॉस की, यानी कि कौन से देश की सीमा के बीच जो कि रेड क्रॉस कहा जाता है, तो वो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, याद रखिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उस सीमा रेखा को जो कि रेड क्रॉस के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। और इसका स्थापना किसने की थे, तो वो रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था इसकी स्थापना। भारत और सीमा के रेखा को बीच रेखा है रेड क्रॉस, उस रेखा के नाम उसी के द्वारा जो स्थापित किया गया था। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। तो याद रखिए जो हम बताए भी थे कि जापान को जो कि सूर्योदय के देश के नाम से जानते हैं, इसकी राजधानी जो कि टोक्यो है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि यानी कि किस तिथि को, ये 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो याद रखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो गोवा, याद रखिएगा। और अगर सबसे बड़ा की बात करें तो वो राजस्थान, याद रखिएगा कि सबसे बड़ा अगर बात करें तो वो राजस्थान हो जाएगा। और अगर जनसंख्या की बात, यानी कि जनसंख्या के अनुसार यहाँ की सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है, तो अब यहाँ पर यूपी, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर कि ओणम किस राज्य का जो प्रसिद्ध त्यौहार है। तो याद रखिए ओणम किस राज्य का त्यौहार है, तो ये केरल का जो कि प्रमुख त्यौहार है ओणम, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर कि दिल्ली जो कि महाभारत की राजधानी कब बनी। तो याद रखिएगा दिल्ली भारत की राजधानी कब बना, ये 1911 इसमें जो कि दिल्ली भारत की राजधानी बना, याद रखिएगा। इससे पहले जो कि कहाँ था, तो इससे पहले कोलकाता जो कि भारत की राजधानी था, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो वह शुक्र जो कि सबसे चमकीला ग्रह है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर से जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आप चाहते हैं कि इसका सेकंड पार्ट यानी कि पार्ट 2 यहाँ पे इसका जल्द से जल्द आए, तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा #पार्ट 2। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।